मैं हूं आमिर हसन आप सभी के साथ। जम्मू कश्मीर में इस वक्त कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो चल रही है। कंट्रोवर्सी लगातार बढ़ती जा रही है और रोज़ाना जम्मू कश्मीर के अंदर ऐसी कंट्रोवर्सियां आम होती जा रही है। जम्मू कश्मीर असेंबली का ऑटम सेशन लगातार चल रहा है। वक्फे सवाल के बाद आज की अगर बात करें तो वक्फे सिफर के दौरान मेंबरान ने मुख्तलिफ अहम मसाइल को लेकर के सरकार का ध्यान इस तरफ दिलाने की कोशिश की। मुतालिका महकमे के वज़रा वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने जवाब भी दिया और वजाहत भी की। इस दौरान किश्तवाड़ से पहली बार चुनकर के आई शगुन परिहार के एक मुतनाज़ा बयान पर ऐवान में जमकर हंगामा हुआ। एनसी कांग्रेस और पीडीपी अरकान असम्बली के अलावा हुकूमत की जानिब से इस बयान पर सख्त रद्द अमल का इज़हार हुआ। डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी के अलावा वज़ीर ज़राअत जावेद डार ने इस पर एतराज़ भी जताते हुए स्पीकर को किश्तवाड़ एमएलए के बयान पर मुतनाज़ा हिस्से को ऐवान की कार्रवाई से निकालने की मांग की। मामला ये था कि शगुन परिहार अपने असेंबली हल्के किश्तवाड़ के दूर दराज इलाके में सड़कों की हालत को लेकर के सवाल कर रही थी और इस दौरान उन्होंने एक तस्वीर भी दिखाई ताकि ऐवान को हल्के में सड़कों की खराब हालत के बारे में पता चल सके। इस दौरान उन्होंने इल्जाम लगाया कि मुतालिका डिपार्टमेंट मजहबी बुनियाद पर उनके हल्के की अनदेखी कर रहा है। उन्होंने कहा कि इस ब्लॉक में चूंकि राष्ट्रवादी लोग रहते हैं इसलिए इन इलाकों की अनदेखी की जा रही है, जिसके बाद असेंबली की कार्रवाई कुछ देर के लिए शोर शराबे की नजर हो गई। सर, किश्तवाड़ हमारे जम्मू कश्मीर यूपी का सबसे बड़ा और सबसे दुर्गम क्षेत्र है, जहां की 70% से ज़्यादा की आबादी आज भी पहाड़ों में रहती है। पर बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि सेंटर की लाई हुई योजनाओं का लाभ भी हमारे किश्तवाड़ के लोगों को नहीं मिल रहा है। आज़ादी को लगभग 78 वर्ष हो गए हैं, लेकिन आज भी मेरे किश्तवाड़ के कुंतवाड़ा इलाके में सड़क नहीं है। सर, एक फोटो दिखाना चाहूँगी। यहाँ के लोगों को आज भी अगर हॉस्पिटल जाना है तो पालकियों में उठा के लिया जाता है। सर, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जो सड़कें मिली वो आज भी यहाँ के लोगों को नहीं मिली। हमारी कांदनी टू ओली रोड जो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर बैठे हुए हैं, सर, मैं मौजूदा सरकार के मिनिस्टर को कहूँगी कि एक टाइम फ्रेम लिमिट डिसाइड करें कि ये रोड कब तक कंप्लीट होगी। सर, हमारी एक रोड 76 टू ओली है जो हर बार ड्रॉप की जाती है क्योंकि यहाँ पे हिंदू पॉपुलेटेड एरिया है, राष्ट्रवादी सोच के लोग रहते हैं। सिर्फ इस वजह से यहाँ की रोड को हमेशा ड्रॉप किया जाता है। उसमें आप करके क्योंकि अगर ये कहना खाली हिंदू जो है राष्ट्रवादी है, गलत बात है सर, लीकेज की बात कर रहे हैं। इसलिए मैं युवराज से गुजारिश कर रहा हूँ, ये नहीं आ रही है, तंग हो गया इनका। हमसे राष्ट्रवादी कोई नहीं है, हमने यहाँ मिलिटेंसी झीली है, हमने ऐसी 1000 लोग खोए अपने इस देश के लिए हमने कुर्बानी दे दी है। हमारे यहाँ रोज सेलिंग होती है, लोग मर रहे हैं। जम्मू कश्मीर का इतिहास रहा है कि यहाँ का भाईचारा, यहाँ की मेहमान नवाजी देश और दुनिया में जानी जाती है। जितना यहाँ का हिंदू देशभक्त है उतना यहाँ का मुसलमान देशभक्त है, उतना यहाँ का सरदार देशभक्त है, उतना इतना ईसाई देशभक्त है। मैडम अभी नई एमएलए हैं, ऑनरेबल एमएलए हैं, सीनियर लोग यहाँ बैठे हैं जिनका एक्स मिनिस्टर है, काफी सारे मनकोटिया साहब बैठे हैं। कुछ वर्ड जो उन्होंने यूज किए कि खाली किश्तवाड़, डोडा, चिनाब वैली के अंदर खाली हिंदू राष्ट्रभक्त नहीं है, वहां का बच्चा देशभक्त है। ऑनरेबल स्पीकर सर, ये हम सब जो बैठे हैं, चाहे वो जम्मू सूबा है, चाहे वो कश्मीर सूबा है, हर सूबे के लोग राष्ट्र हित के लिए काम कर रहे हैं, इस तिरंगे को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। तो इसलिए सर, अगर कोई वर्ड उन्होंने ये कह रहे हैं अभी तो दिल में चुभा है, उसको एक्सपेंड करने मुझे नहीं लगता कोई ज्यादा दिक्कत है सर, तो इसलिए मैं चाहूंगा कि उसको एक्सपेंड किया जाए। एमएलए अभी फर्स्ट टाइमर है, हाउस के कुछ एथिक्स होते हैं और जब हम बात करते हैं हमको जिम्मेदारी के साथ बात करनी चाहिए। हमें एतराज इस पर है जो मैंने सुना, जो खुद मैंने अपने कानून से सुना, वो ये था, आप मेरी बात सुने पहले आप प्लीज। इन्होंने कहा कि किश्तवाड़ में स्पेसिफिकली जो हिंदू डोमिनेटेड एरियाज हैं, राष्ट्रवाद जो हिंदूज हैं उनको नेग्लेक्ट किया गया, उनको काम नहीं हुआ है, ये इन्होंने कहा। हमें उससे एतराज है। सरकार के लिए हम लोग अंडर ओथ होते हैं, सरकार हम लोग अंडर ओथ होते हैं, ओथ में हम लोग जो है सबका बराबर काम करते हैं।
वजह रही ऐवान में एक बड़े हंगामे की। उधर ही असेंबली के अंदर हंगामा शांत होता है कि शगुन के दूसरे बयान से माहौल दोबारा गर्मा गया। शगुन ने ट्रेजरी बेंच और दीगर अपोजिशन जमातों पर ऐवान में दोहरा रवैया अपनाने का इल्जाम लगाते हुए कहा कि मंगल के रोज पीडीपी की जानिब से लैंड रेगुलराइजेशन बिल की तजवीज़ को लेकर के बीजेपी और अक्सरियती फिरके के खिलाफ खास तौर पर मुतनाज़ा बयान सामने आया और तब किसी ने मुखालिफत नहीं की थी। शगुन परिहार ने अपने दावों की तस्दीक के लिए ऐवान की कार्रवाई का रिकॉर्ड चेक करने को भी कहा और किश्तवाड़ एमएलए की जानिब से इस मुबैना बयान के दावे को लेकर के जबरदस्त हंगामा भी हुआ। ट्रेजरी बेंच और दीगर अरकान ने इसकी मुखालिफत करते हुए कहा कि ऐवान में इस तरह का कोई बयान नहीं दिया गया। यहाँ पे पीडीपी के नेता बैठे हुए हैं। कल तो इन्होंने कहा कि ये मिलके खेलते, कल तो इन्होंने कहा कि हिंदू जो है डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी करता है, हिंदू ने कम्युनल कार्ड ले किया और स्पीकर अब्दुल रहीम राथर की मुदाखलत पर तकरीबन 1 घंटे के हंगामे के बाद ऐवान की कार्रवाई मामूल के मुताबिक दोबारा शुरू हुई। स्पीकर ने किश्तवाड़ एमएलए को अपनी तकरीर में लफ्जों के इंतखाब में एहतियात बरतने की हिदायत दी और कहा कि आप नई मेंबर हैं और हम सभी आपसे रोशन सियासी मुस्तकबिल की कामना करते हैं, उम्मीद करते हैं, लिहाजा ऐसे बयानात से बचें जिससे गैर ज़रूरी तनाज़ा खड़ा हो। आपको पहली बार ये समझ में आई हो, मेहरबानी करके जब अल्फाज का इस्तेमाल करोगे तो ठीक तरह से सिलेक्शन करो। आपको भी बहुत आगे बढ़ना है, कंट्रोवर्शियल बात मेहरबानी करके मत करो। हम आपकी इज्जत करते हैं, हम चाहते हैं कि आप तरक्की करें, मगर आप पहले ही यहाँ झगड़ने लगी है तो ये अच्छी बात नहीं है। अब एक बात तो करनी है, जल्दी करो, एक बात करो, जल्दी एक बात करो जल्दी करो। इसके बाद से जब हंगामा थमा और शगुन परिहार ने अपनी बात जारी रखी तो इस तरह के अल्फाज को हज़फ कर दिया गया, यानी हटा दिया गया, डिलीट कर दिया गया और दोबारा इस तरह का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया गया। जिसको लेके मैं बात कर रही थी सर, वो रोड कंप्लीट होनी चाहिए। मुझे नहीं पता ये सरकारी तंत्र की वजह से या ऑफिसरों की नालायकियों की वजह से या क्या वजह है, मैं नहीं जानती, लेकिन वहाँ रोड पहुँचनी चाहिए सर। वहाँ के लोग आज भी पालकियों में चलते हैं सर। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, जम्मू कश्मीर में आज भी एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ 8-10 घंटे पैदल चल के जाना पड़ता है और वहाँ की 7-8 हज़ार की जो पॉपुलेशन है वो सड़क की सुविधा से जो है वो वंचित है। शगुन परिहार के इस बयान पर सियासी गर्मा गर्मी काफी देखने को मिली। बीजेपी की जानिब से जहां शगुन परिहार के बयान की हिमायत की जा रही है, वहीं मुखालिफ पार्टियों की जानिब से इस मुतनाज़ा बयान के सख्त अल्फाज व मजम्मत भी। बीजेपी का कहना है कि उनके बयान को गलत तरीके से लिया गया। शगुन परिहार ने सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने दूसरे मज़ाहिब के लोगों की राष्ट्रभक्ति पर कभी सवाल नहीं उठाया। वहीं एनसीए समेत दीगर पार्टियों का कहना है कि इस तरह के बयान से समाज में मजहबी तकसीम पैदा होने का खतरा है। हिंदूज हैं उनको नेगलेक्ट किया गया, उनको काम नहीं हुआ है। मुझे आपको पहले अब तमीज होना चाहिए, गवर्नमेंट बात होनी चाहिए, बाकी आप आराम करते हैं सर। इन्होंने ये कहा हमें हिंदू मुसलमान सिख उससे कोई मतलब जनरल नहीं करने हमें। इन्होंने कहा कि किश्तवाड़ में स्पेसिफिकली जो हिंदू डोमिनेटेड एरियाज है, राष्ट्रवाद जो हिंदूज हैं उनको नेगलेक्ट किया गया, उनको काम नहीं हुआ है, ये इन्होंने कहा। हमें उससे एतराज है। सरकार के लिए हम लोग अंडर ओथ होते हैं, हम लोग अंडर ओथ होते हैं, ओथ पे हम लोग जो है सबका बराबर काम करते हैं। जब राष्ट्रवाद का उस पे हमें एतराज है, वो अल्फाज यहां नहीं लगने चाहिए, वो उस पे एतराज हमें। हिंदू मुसलमान करना, ये बात करना, मैं इन बातों में नहीं आने वाला हूँ। सवाल इस बात का है कि हमें जो सही लोगों के मुद्दे हैं वही हमें इस हाउस में उठाने चाहिए, ताकि लोगों ने जिनकी उम्मीदें हैं और जिन्होंने बड़ी 10 साल के बाद लोगों को चुन के भेजा है, तो हमें अपने लोगों की बात जो है यहाँ रखनी चाहिए ताकि हम लोगों को इंसाफ दे सकें। बात राष्ट्रवादी की नहीं है। ऑनरेबल एमएलए शगुन परिहार ने एक एरिया, कुंतवाड़ा एरिया, जिसमें 90% हिंदू कम्युनिटी रहती है, उनको आज तक डिप्राइव्ड रखा है, सड़क नहीं मिली है। तो उन्होंने सवाल पूछा, क्या
एक कम्युनिटी वहाँ पे ज़्यादा इसलिए सड़क नहीं बनी। इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को पीड़ा होना स्वाभाविक था, ये कोई नई बात नहीं। उनको दर्द होना स्वाभाविक था, उनका दर्द उछला। शगुन जी ने कोई गलत सवाल नहीं पूछा, उन्होंने कहा था नहीं कहा, उनने कहा राष्ट्रवादी लोग रहते हैं, क्या यही उनका वो कसूर है? क्योंकि उस एरिया ने बहुत कुर्बानियाँ दी है, मिलिटेंसी में वहाँ पे बहुत लोग शहीद हुए हैं, तो नेचुरली वो लोग तो राष्ट्रवादी हैं। शगुन परिहार जी या बीजेपी, मैं किसी इंडिविजुअल का नाम नहीं लूंगा, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि बीजेपी की जो डिवाइसिव पॉलिटिक्स है, ये इस बात पे वोट लेते हैं और इसी बात पे उनको पावर में रहने का मज़ा चख रहे हैं, तो ये कभी बंद नहीं करें। अगर हमारे मीडिया के लोगों को या पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम के जो हमारे अपोजिट लोग हैं या जो हमारे अलाइज, अगर उनको कभी लगता है कि ये लैंग्वेज छोड़ देंगे तो वो गलतफहमी में है। ये हमेशा इसका इस्तेमाल करेंगे क्योंकि इसको हमेशा एक्सप्लॉइट करते हैं और इसी चीज़ से ये अपनी कुर्सी में बैठे हुए हैं। अगर इनका काम देखा जाए, काम ज़ीरो है। 10 साल में यहाँ क्या हो गया? 10 साल में यहाँ कोई काम नहीं हो गया, लोग परेशान हैं। 10 साल का सारा बर्डन जो है वो इलेक्टेड गवर्नमेंट पे आ गया हुआ है। देखिए, अभी वो अनएक्सपीरियंस्ड एक बच्ची है जिसको लोगों ने चुन के भेजा है। मुझे लग रहा है वो स्लिप ऑफ टंग था या जज्बात में आके उसने कोई बात कही, तो उसको एक्सपेंज किया गया स्पीकर साहब की तरफ से। और ऐसी बातें हमें नहीं करनी चाहिए, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई की, हम सब एक हैं, इस रियासत के बाशिंदे हैं, यूटी के, और हमें मिलजुल के इस रियासत को आगे चलाने की कोशिश करनी। बड़ी बात यह है कि कैसे पता चलेगा कि कौन कौम परस्त है, कौन राष्ट्रवादी है और कौन नहीं। और अगर उनकी नीयत में ऐसा नहीं भी था तो क्या वाकई जम्मू कश्मीर के अंदर ऐसी हकीकत है, सच्चाई है कि जो इलाके हैं जम्मू कश्मीर के अंदर उसे मज़हब की बुनियाद पर वहाँ पे डेवलपमेंट हो रहे हैं और कुछ इलाकों में मज़हब की बुनियाद पर नहीं हो रहे हैं, चाहे वो सरकार हो या LG इंतज़ामिया, क्या इस मामले में जिम्मेदार रही हैं? हकीकत यह है कि जम्मू कश्मीर का जो दूर दराज का इलाका है, पहाड़ी इलाका है, खास तौर पे बॉर्डर से सटा हुआ इलाका है, उसमें कई सारी ज्योग्राफिकल सिस्टम की वजह से और बहुत सारी वैल्यूज की वजह से भी वहां पे बेसिक सुविधाएं या फंडामेंटल राइट्स बहुत मुश्किल से पहुंच पाई है और अभी कुछ जगह ऐसे भी हैं जहां पे नहीं पहुंच पाई है। उनमें से ही एक इलाका किश्तवाड़ का है। और अभी आपने फ्लड, जो अचानक बादल फटा था जब किश्तवाड़ के अंदर, तब आपने सिचुएशन देखी थी कि हॉस्पिटल कितनी दूर है। सवाल यह है कि क्या अगर उन्होंने ये लफ्ज कहा है तो सही कहा है? भले ही राष्ट्रवादी लफ्ज अगर हटा दिया जाए तो क्या हम उनके तमाम तर कोट एंड कोट को सही करार दें कि LG या फिर सरकार कोई ना कोई तो जिम्मेदार है जो इसके पीछे है, या फिर यहां पे वाकई बीजेपी हिंदू वर्सेस मुस्लिम की राजनीति कर रही है? RS पठानिया साहब हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हुए हैं, बीजेपी के MLA हैं। वेलकम है सर आपका। आदित्य गुप्ता साहब, एडवोकेट आदित्य गुप्ता साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, PDP के यूथ प्रेसिडेंट हैं। और राजेश पटगोत्रा साहब हमारी तरफ से जुड़े हुए हैं, JKNC से, माफ कीजिएगा, JKNC से जुड़े हुए हैं। मैं सीधा RS पठानिया साहब आपकी तरफ आने की कोशिश करूंगा। ठीक है, आदित्य गुप्ता जी आपकी तरफ मैं आता हूं सीधा। जिस तरह के बयान आज असेंबली में हमने देखे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बयान गलत थे, सही थे या क्या कुछ था, मैं ये समझना चाहता हूं आपके हिसाब से, चूंकि एज अ जम्मू कश्मीर सिटीजन मैं ये समझने की कोशिश करूंगा, क्या जम्मू कश्मीर में वाकई वो जो पुरानी चीजें या फिर उड़ती उड़ती अफवाहें हैं, जम्मू वर्सेस कश्मीर या फिर हिंदू वर्सेस मुस्लिम, इसमें सच्चाई है? क्योंकि असेंबली में तो आज ऐसा ही होता हुआ नजर आया लोगों को, पूरे देश को। सबसे पहले आपको नमस्कार, मेरे फेलो पैनलिस्ट सबको नमस्कार, और आपके चाहने वाले और आपके देखने वालों सबको नमस्कार। देखिए, ऐसा है कि आप और क्या उम्मीद कर सकते थे बीजेपी के MLA से? फर्स्ट टाइम MLA, क्वाइट एविडेंट है कि इनको चलाया जाता है उस इलाके में। जिस तरीके की पॉलिटिक्स ये करना चाहती हैं वो पॉलिटिक्स इन्होंने साफ दिखाई है। हिंदू मुसलमान का सवाल आपने उठाया है, ये लोगों के अब असेंबली में आज आपने ये बात उठी है, आपका चैनल डिबेट कर रहा है, हर न्यूज चैनल डिबेट कर रहा है, लोग देख रहे हैं, तो अगर नहीं भी थी तो आज एक डिस्कशन शुरू हो गई है। एग्जैक्टली। कहना क्या चाहती थी? ये कहना चाहती थी कि एक इलाका जहां पर 90% पॉपुलेशन हिंदू रहती है, उस इलाके को सड़क नहीं जुड़ रही है, तो क्या ये टारगेटेड है बिकॉज वहां पर हिंदू पॉपुलेशन रहती है? यही सवाल था इनका। बिल्कुल। मैं इनको याद दिलाना चाहता हूं कि 2014 में सुनील शर्मा साहब, जो इनके बड़े ही नजदीकी MLA हैं, LOP हैं, वो MLA थे उस इलाके के 2014 से।
उसके अलावा पिछले 6 साल से एलजी प्रशासन है यहाँ पर, नितिन गडकरी पिछले 11 साल से सड़कों के मंत्री हैं। तो ये जो सवाल इन्होंने पूछा था, ये सवाल तो बेसिकली इनको इन 3 लोगों को सवाल पूछा था ना जी। तो इसके अंदर हिंदू मुसलमान करने वाली बात तो थी नहीं। इनको पूछना चाहिए था सीधा सुनील शर्मा साहब को कि आप थे रहे तो आप तो मंत्री भी थे, रोड एंड बिल्डिंग का मंत्रालय भी था आपके पास, एक्सेस था पूरा, आप एलओपी आज भी हैं आपके पास, आप क्लोजेस्ट माने जाते थे बीजेपी में एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के, एक किस्म के ब्रोकर किस्म, आप यू आर द लिंक बिटवीन द एलजी एंड द जम्मू यूनिट ऑफ बीजेपी। तो आपने क्यों नहीं उठ के किया? और एलजी प्रशासन क्यों चुप रहा इस चीज पे 6 साल से? उन्होंने क्यों नहीं किया? तो आइडिया बड़ा सिंपल था। शगुन परिहार वांट्स टू कम टू लाइमलाइट। अगर आप देखेंगे असेंबली के ये 3रा सेशन है, मेरे बड़े भाई पठानिया साहब है, मैंने आप देख लें, आप 3 सेशन में पठानिया साहब ने सवाल भी पूछे हैं, बिल्स भी, प्राइवेट मेंबर बिल मूव के, दैट्स अ कंट्रीब्यूशन ऑफ एन एमएलए। आप शगुन परिहार का ट्रैक रिकॉर्ड देखें, ये उनकी पहली स्पीच थी और पहली स्पीच में वो बात करती हैं हिंदू मुसलमान फसाद पे। एक ऐसा इलाका जो पिछले 6 साल से, जम्मू कश्मीर की पूरा इलाका पिछले 6 साल से एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के तरीके से और अफसरशाही से परेशान है, उसके इश्यूज के बारे में बात नहीं हो रही है, उसके उल्टा यहाँ पे बात करना चाह रही हैं वो हिंदू मुसलमान की फसाद पे। तो इंटेंट दिखाता है कि बेसिकली जिस किस्म की कंपनी वो रहती हैं, वो लीडर भी तो उसी किस्म का फसाद करता है, वो भी तो हर चीज को हिंदू मुसलमान से जोड़ता है। जम्मू कश्मीर एक ऐसी जगह है, अगर यही रीजन है, फिर तो बडगाम जम्मू कश्मीर का सबसे बुरे हाल में डिस्ट्रिक्ट है। दैट्स अ 99.9% मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया और सबसे बढ़िया जो इलाका है वो जम्मू है। तो अगर उनका लॉजिक जो उन्होंने कोशिश की क्रिएट करने की हिंदू मुसलमान के नाम पे, फिर तो जम्मू सबसे पीछे होना चाहिए था और बडगाम सबसे आगे होना चाहिए। मतलब आपका ये कहना है कि जानबूझ करके हुआ है हिंदू वर्सेस मुस्लिम, या फिर स्लिप ऑफ टंग? वांटेड टू गेट लाइमलाइट, अदरवाइज इतना जानबूझ के किया। कौन सा स्लिप ऑफ टंग था? अगर स्लिप ऑफ टंग होता तो माफी मांगती कि जी जबान से निकल गया, माफी तो नहीं मांगी ना। तो देयर इज अ क्लियर इंटेंट कि जी अब मैं कोई बिल तो प्रूव कर नहीं रही हूं, मैं कोई सवाल पूछ नहीं रही हूं, मैं कुछ कर नहीं रही हूं, तो मैं कैसे खबर में आऊं? असेंबली सेशन चल रहा है, हर एक एमएलए के बारे में आ रहा है, बीजेपी का ये एमएलए सवाल पूछ रहा है, पीडीपी का ये एमएलए बिल ला रहा है, एनसी का फलाना एमएलए बोल रहा है, कांग्रेस का एमएलए बोल रहा है, इंडिपेंडेंट बोल रहे हैं, मैडम कहाँ है? तो मैडम को कहा कि मेरे को बेस्ट तरीका यही है, हिंदू मुसलमान करते हैं, आई विल रन द डिबेट्स। सी व्हाट हैज शी डन? एक प्रोग्रेसिव दिन जिसके अंदर 1 घंटे के अंदर और 10 चीजें बात कर सकते, अपने इलाके के बारे में 10 चीजें बात कर सकती। व्हाट शी वाज मोर इंटरेस्टिंग कि जी आपने इसलिए नहीं किया क्योंकि वहां पे हिंदू रहते हैं। सो व्हाट वाज योर इंटेंट? ये इस किस्म की मानसिकता जो है ना, वो हमारी, और दुख ये है कि दिस इज द फ्यूचर ऑफ द बीजेपी। ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूं, बहुत सारे सवाल हो गए हैं। आरएस पठानिया साहब। पठानिया साहब, ठीक है, पठानिया साहब जी, क्या आपको लगता है कि वाकई देश भर की तरह, जैसे पीडीपी कह रही है देश भर की तरह, जम्मू कश्मीर में भी हिंदू मुस्लिम कर रही है बीजेपी? जी, मैं ये जो एक नैरेटिव, एक कैंपेन या एक जो वर्जन जो क्रिएट करने की कोशिश की गई, मैं सिरे से इसे खारिज करूंगा। भारतीय जनता पार्टी न सिर्फ देश बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। और जम्मू कश्मीर जो अपने आप में एक मुस्लिम मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन वर्ष 2014 से लेके देखें, 14 का विधानसभा चुनाव, 24 का विधानसभा चुनाव, 14 का पार्लियामेंट चुनाव, 19 का पार्लियामेंट चुनाव, 24 का पार्लियामेंट चुनाव, डीडीसी चुनाव, बीडीसी चुनाव, पंचायत चुनाव, म्युनिसिपैलिटी चुनाव, सबसे ज्यादा कंसिस्टेंटली जो सबसे ज्यादा वोट शेयर जो यहाँ पे मिल रहा है वो भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। मेरा कहने का मतलब है हर खित्ता, हर तबका, हर धर्म, हर क्षेत्र, हर इलाका। 2 बार आज चीफ मिनिस्टर साहब को टोक के बोलना पड़ा कि जम्मू संभाग में कुछ क्षेत्र हैं उनकी ट्रांसफर्स की बात करें, कहते हैं अरे हमने जम्मू वर्सेस कश्मीर कहा नहीं, हमने कहा कि फ्लड का ज्यादा इंपैक्ट जो है, असर जो है, जो नुकसान जो है वो जम्मू खित्ते में देखने को मिला, तो आप वहां पे आए नहीं, फिर कहते मैं जम्मू वर्सेस कश्मीर नहीं कर रहा। आज नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो भारत सरकार ने दी है उसको खुलने की बात की जा रही थी, एक रेजोल्यूशन मूव कर दिया जाता है, इस पे भी चर्चा करें, मैं आपसे अनुरोध करूंगा। जिस रेजोल्यूशन में साफ स्पष्ट कांग्रेस को कहा गया, कांग्रेस रेजोल्यूशन लाया कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी श्रीनगर में बनेगी। पहले उमर साहब कहते हैं मैं जम्मू वर्सेस कश्मीर नहीं कहता, लेकिन साथ ही साथ बोल दिया कि बडगाम के पास एक बिल्डिंग है, मैं वहां पे क्लास चलाने जा रहा हूं। क्या मजाक है? अरे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी तो केंद्र का जो लॉ मिनिस्ट्री है, सेंट्रल यूनियन लॉ मिनिस्ट्री, और साथ साथ बार काउंसिल ऑफ इंडिया और जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट, वो उसमें बहुत बड़े स्टेक होल्डर हैं। लेकिन चूंकि बडगाम चुनाव है और आप जम्मू वर्सेस कश्मीर की बात नहीं करते, लेकिन आप उसको बडगाम में खोलेंगे।
तो ये डबल स्टैंडर्ड्स, ये कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस जो मुद्दों से परे हैं, जो विकास पे ये अपनी जो गारंटियां हैं इन्होंने मैनिफेस्टो में अपने घोषणा पत्र में दी, जिसे एक भी पूरा करने में विफल रहे हैं। बिल्कुल नहीं, तो अगर वो विफल रहे भी हैं मेरे साथ, लेकिन क्या ये हकीकत है जो आप कह रहे हैं कि इसका मतलब ये सच्चाई है कि जम्मू वर्सेस कश्मीर या फिर हिंदू वर्सेस मुस्लिम ये होता रहा है अब तक आपकी नजर में एनसी की जानिब से? मैं देखिए मैं कह रहा हूं आपको कि यही नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यही रिटोरिक डिवाइस की है इतिहास में। मैं आपको एग्जांपल साइट करूंगा। कल पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के मेरे मित्र प्रवक्ता हैं, कल आपके ही एक विधायक जिन्होंने एक बिल लाया, कहा जाता है कि मुसलमान लैंड जिहाद करते हैं, कहा जाता है मुस्लिम हिंदुओं की जमीन पे, लेकिन किसी ने कभी रिएक्ट नहीं किया। कभी ऐसा हिंदू मुस्लिम 10 बार उन्होंने उस बिल में अपना शब्द किया। तो एक विधायक जो अपने क्षेत्र के अपने इलाके में, देखें कौन से हम भी कई बार कहते हैं मेरे इलाके में उधर वो ऐसी ये आबादी ज्यादा, तो क्या ऐसी ज्यादा तो इसलिए सड़क नहीं आ रहा क्या? हम कई बार कहते हैं क्या बात है वहां पे। मैं बार बार अपने क्षेत्र में इलाका में पूछता हूँ, जहां से पहले विधायक था, खनेड़ एक गाँव है, खनेड़ रेवेन्यू विलेज है बसंतगढ़ में, जहां ना सड़क ना बिजली। में बार बार विधानसभा में बोला नहीं, चूंकि मुसलमान रहते हैं इसलिए वहां बिजली नहीं, इसलिए पानी नहीं दिया क्या या इसलिए वहां पे सड़क नहीं दी गई। तो एट द हीट ऑफ द मोमेंट एटलीस्ट जीरो आवर में वो अपने क्षेत्र की एक जो अंडर डेवलपमेंट है उसे पिन पॉइंट कर रही होगी। लेकिन इनको चूंकि इनकी दुकान चलती है हिंदू वर्सेस मुस्लिम, इनका डेली का रहन सहन उस पर डिपेंड है, जम्मू वर्सेस कश्मीर है। तो ये ऐसे नैरेटिव्स रिवाइज करके ये वर्चुअल जो इनका परफॉर्मेंस मीटर है वहां से नैरेटिव हटाना चाहते हैं। मैंने कहा कि परफॉर्मेंस पे बात करें, आप डेली गवर्नेंस नहीं कर पा रहे। आप क्या राहुल्ला साहब कुछ बोल रहे हैं, मियां अल्ताफ साहब आप कह रहे हैं, बोलने से पहले सोचिए। आपने आज फिर दोबारा नया इशू बना दिया बडगाम में, घोषणा करके लॉ यूनिवर्सिटी की, और आपके मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन किया, हमने कंप्लेंट फाइल किया है आपके खिलाफ। तो आप ऐसे नॉन इश्यूज नॉन नैरेटिव्स के साथ अगर आप एक जम्मू कश्मीर के लोगों में एक मैसेज टॉसअप देने की बात करेंगे, एब्सोल्युटली नॉट। मैंने जैसे कहा, हर खित्ता, हर तबका, हर क्षेत्र, हर धर्म, हर इलाका की पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। लेकिन ठीक है, ये जो चीजें आप कह रहे हैं इसमें मैं 100% मैं एग्री करता हूं, लेकिन बात ये कि आप एक तरफ कह रहे हैं कि यहां पे हो रहा है, सरकार कर रही है, या फिर इससे पहले प्रीवियस होता रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी नहीं करती। लेकिन असेंबली में ये सारी चीजें आज होती हुई नजर आई और उस पर माफी भी नहीं मांगा गया। देखिए मैंने कहा आपको कि हर मोटिव, उसका जो मोटिव था विधायक का, मैं विधानसभा में था उस वक्त, ही वांटेड टू पिन पॉइंट कि मेरे क्षेत्र में एक इलाका है कुंतवाड़ा करके, और जहां पे अभी पिछले दिनों मिलिटेंट्स ने किलिंग्स भी की थी, और वो इतने कहना चाहती थी कि उस एरिया में एक 90% से ज्यादा एक अपने आप में अगर इसकी आप बात करें ये तो अनडिवाइडेड डोडा, तो ये मुस्लिम मेजोरिटी डिस्ट्रिक्ट है अनडिवाइडेड डोडा। तो उसने कह दी मेरा क्षेत्र है गांव जहाँ हिंदू मेजोरिटी में, लेकिन सड़क नहीं पहुंची। तो कौन सा जुर्म कर दिया उसने, मुझे बताइए। शब्द हिंदू नहीं वो मसला वो नहीं है। देखिए अगर हम सिर्फ उस इलाके की, माफी चाहता हूं मेरे साहब, अगर हम उस इलाके की बात करते हैं 57-58% मुस्लिम है, 40 के 42% करीब जो है नॉन मुस्लिम है। मैं आपसे इस समझने की कोशिश करूंगा कि अगर किसी पर्टिकुलर एरिया के बारे में कहा जाता है कि राष्ट्रवादी लोग हैं, हिंदू लोग हैं, इस वजह से उनको वहां पे डेवलपमेंट के काम नहीं हुए, तो अभी जो पीडीपी के यूथ लीडर हैं उनका साफ सवाल है कि आपने अपने लोगों से क्यों नहीं पूछा, जो कंसर्न डिपार्टमेंट के या जिम्मेदारान हैं उनको पूछना चाहिए था। देखें उसने देखिए मेरी बात सुने जी, तकरीबन 60-70 वर्ष वहां पे नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के विधायक वहां रहे हैं, सरकारें रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के विधायक वहां पे तकरीबन को 2 साल को 3 साल के पास का कार्यकाल उनको मिला। उसके बाद गवर्नर शासन प्रशासन है। ऐसे भी प्रैक्टिकली अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है, तो सवाल तो सरकार से ही पूछना पड़ेगा ना। वो नई चुन के सरकार से पूछ रही है, तो मैंने कहा उसका इंटेंशन जो है वो कभी ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कभी ऐसा इंटेंशन को सपोर्ट नहीं करेगी। मैंने भी कहा कि लड़की है डिस्करेज मत करें, नया एक लेजिस्लेटर डोंट डिस्करेज हर, उसका इंटेंशन कुछ और है। शी वांटेड टू पुट समथिंग एल्स। चलिए मैं आदित्य साहब आपकी तरफ आऊंगा, लेकिन उससे पहले राजेश पटगोत्रा साहब का इस्तकबाल कर लेते हैं। राजेश पटगोत्रा साहब, अब तो साफ हो चुका है कि कहीं ना कहीं शुरू से लेकर के अब तक एनसी जम्मू वर्सेस कश्मीर करती रही है, हिंदू वर्सेस मुस्लिम करती रही है, और अब अगर कोई चीज आई है तो इंटेंशन को नहीं देखा आपने, सीधा अपने हिंदू वर्सेस मुस्लिम कर दिया और फायदा उठाया मौके का। अमीर साहब, सबसे पहले तो सभी जितने भी पैनलिस्ट हैं सभी को मेरा नमस्कार। और आपने जो कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो हिंदू मुस्लिम करती है, ये गलत बात है। सर मैं नहीं कह रहा हूं, बीजेपी आपके सामने में कह रही है। आप मेरा नाम मत लीजिए प्लीज।
पूरे देश को पता है, पूरा देश के लोग गवाह हैं कि हिंदू मुस्लिम किसने किया आज तक। और ये जो आपने आज की जो डिबेट रखी है बहुत ही अहम और बहुत ही अच्छी डिबेट है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जो आज असेंबली में भारतीय जनता पार्टी के एक एमएलए मोहतरमा साहब ने जो वहां पे हिंदू मुस्लिम का जो एरिया का जो जिक्र किया, तो इनकी जो बुनियाद है भारतीय जनता पार्टी की वो है ही इसके ऊपर है। और जितना जहर पिछले 12 सालों से भारतीय जनता पार्टी वालों ने पूरे देश में जो है वो गोला है, वो अभी तक जो है वो डिल्यूट नहीं हुआ है। सर, देश में उन्होंने कौन सी आइडियोलॉजी अपनाई? देखिए, देश के लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं, वोट कर रहे हैं, और वो अपना भला, लोग अपना भला सोच सकते हैं। क्या ये हकीकत नहीं है कि किश्तवाड़ जिसके बारे में शगुन परिहार जी कह रही हैं, क्या ये हकीकत नहीं है कि वहां डेवलपमेंट के काम शून्य है? हिंदू वर्सेस मुस्लिम छोड़ दीजिए, अभी जो बादल फटे थे, क्या सूरत हाल हुई थी? 80, 85, 90 किलोमीटर दूर एक हॉस्पिटल छोटा सा मिलता है। तो ऑब्वियस सी बात है, पहाड़ी और भी इलाके हैं, लेकिन किश्तवाड़ में जहां की वो बात करी वहां पर तो डेवलपमेंट के काम नहीं हुए, और सरकार में आपसे पूछा जाएगा। बिल्कुल ठीक है। मुझे ये बताइए कि जहां पे जम्मू कश्मीर में तो अगर 1 साल हुए हैं यहाँ पे सरकार बने हुए, लेकिन उससे पहले किसकी सरकार थी? भारतीय जनता पार्टी की और पीडीपी की सरकार थी। और पिछले 12 सालों से यहाँ पे डबल इंजन की सरकार चल रही थी, जम्मू कश्मीर में भी और दिल्ली में भी इनकी सरकार थी। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि आखिरकार वहां के जो एमएलए रहे हैं, जो उसके क्या नाम है उसका, सुनील शर्मा जी, वो वहां पे एमएलए थे। इनके 3 टाइम इनके जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, पीएमओ में राज्य मंत्री हैं, वो वहां पे जो है वो पीएमओ में राज्य मंत्री है, वहां के एमपी हैं। क्यों नहीं करवाए काम वहां पे? क्या इनको सब हिंदू नहीं दिखाई दिए? क्यों छोड़ी इन्होंने डेवलपमेंट की वो सड़कें और वो एरिया क्यों निगलेक्ट किया गया? तो आज इनको याद आ रही है क्योंकि ये सत्ता से बाहर है और आज ये अपोजिशन बैठे हैं, इनको पता चल गया कि वहां पे डेवलपमेंट नहीं हो रही। लेकिन अभी जो बची है, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इसको सीखना चाहिए पहले। इनके सर पडगोत्रा साहब, क्या यह हकीकत नहीं है कि इसी असेंबली के पटल से न जाने कितनी मर्तबा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिए गए हैं? क्या यह हकीकत नहीं है? हिंदू मुस्लिम ये ज्यादा देर चलने वाला नहीं है। चलिए ठीक है। आदित्य जी, लगातार जिस तरह के बयान सामने आए, पीडीपी पे भी सवाल आए, लैंड प्रोटेक्शन बिल वाले पे भी आएंगे, लेकिन पहले आप एमएलए साहब का जवाब दीजिए। देखिए, मैं पठानी साहब ने बोला कि एक जम्मू वर्सेस कश्मीर, हिंदू वर्सेस मुस्लिम जो एक चीज है वो यहाँ पर होती रही है, और ये जानबूझ के कश्मीर की पार्टी सी करती रही है। फैक्ट ऑफ द मैटर है कि अगर कोई आदमी का अपर हैंड है तो वो सप्रेस जिसको कर रहा था उसको ओपनली तो नहीं बताएगा। ये एक नैरेटिव है जो जनरली बीजेपी ने ही चलाया है जम्मू से। अगर आपको याद हो तो हिंदू सीएम नाम का भी एक नारा आया था पिछले इलेक्शन से पहले, 2024 के इलेक्शन से पहले। वो किसने बनाया था? उसका पर्पस क्या था? उसका पर्पस इस डिवाइड को दिखाना था। बीजेपी ने अपनी पकड़ जम्मू कश्मीर के अंदर बनाई है अमरनाथ लैंड वॉर के बाद, ये फैक्ट है। और क्योंकि रिलीजियस डिवाइड बड़ा है दोनों इलाकों में, और जब भी रिलीजियस डिवाइड को नर्चर करने का या उसको हैंडल करने की सिचुएशन आई है, अब जब पूरी रियासत ओवरऑल मिलकर, क्या जम्मू का इलाका, क्या कश्मीर का इलाका, ये बात कॉमनली सोचता है कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन और जो यूटी स्टाइल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन या अफसरशाही चल रही है, उसका नुकसान हम सब दोनों ही हितों को बराबर हुआ है। तो जब लोगों को एक साथ होना चाहिए। यहाँ पे मैं रुकूंगा एडवोकेट साहब, यहाँ पे मैं आपको रोकना चाहूंगा। क्या ये हकीकत नहीं है कि जम्मू के लोग ये सोचते हैं कि ज्यादातर डेवलपमेंट के काम या जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर या प्रोजेक्ट वगैरह वगैरह हैं सब कश्मीर को मिलते हैं, और कश्मीर के लोग सेम यही चीज सोचते हैं जम्मू के बारे में? तो ये तफरीक किसने पैदा की? जो हुकूमत में रही है प्रीवियस? मैं आपको एक बात बताता हूँ। जम्मू में ये बात जरूर है, एडमिटेडली ये बात मानी जाती है जम्मू में कि जम्मू हैज बीन इग्नोर्ड, और उसके लिए हम लोग हमेशा देखते रहे हैं, ये कहते रहे हैं कि जी लीडरशिप कश्मीर से रही है, कश्मीर की लीडरशिप ने हमको कभी बढ़ने नहीं दिया। लेकिन सवाल उनमें काउंटर ये है कि हम जम्मू कश्मीर से हमेशा ही डिप्टी सीएम जम्मू से रहा है, मेजर मिनिस्टर्स भी रहे हैं, मेंबर पार्लियामेंट्स भी रहे हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स रहे हैं। उन मिनिस्टर्स कभी भी जम्मू की लीडरशिप ने उठ के एविडेंटली उन लोगों को कभी भी अपॉइंट नहीं किया, या उन लोगों ने उठ के वो चीज मांगी नहीं जो उनकी राइटफुली अपनी। ये लीडरशिप क्राइसिस है, लीडरशिप डेफिसिट जम्मू का है जो जम्मू को ज्यादा इफेक्ट करता रहा, एंड दैट इज अ फैक्ट।
और उसकी वजह और लेकिन उसको नैरेटिव को political parties, especially the central based parties, which is BJP and Congress, they have been trying to utilize it more and more. क्योंकि मैंडेट जम्मू से हमेशा इन दोनों पार्टी ठीक है, मैं उसका ये सवाल पूछ लूंगा अभी एमएलए साहब से, लेकिन यहाँ पे जो चीज लेकिन एक बात जो जिस बात पे मैं काउंटर करना चाहता था एमएलए साहब को, मैं उनको ये बोलना चाहता था कि आप कह रहे आपने यूनिवर्सिटी के बारे में बात की, यूनिवर्सिटी की अनाउंसमेंट आज फॉर नो डाउट गलत है क्योंकि बडगाम की इलेक्शन चल रही है, लेकिन इस चीज को अगर आप जम्मू वर्सेस कश्मीर बनाना चाहते हैं तो एमएलए साहब मैं आपसे एक सवाल बड़ा सिंपल सा पूछना चाहता हूं कि जब एलजी एडमिनिस्ट्रेशन था, सेंटर में बीजेपी की सरकार थी, तो G20 का टूरिज्म का जब इवेंट होना था वो कश्मीर में हुआ था और आप सब लोग जाकर वहां पार्टिसिपेट किए थे। तब एक आदमी बीजेपी का उठ के ये नहीं बोला था कि जम्मू के साथ गलत हुआ है और जम्मू के अंदर ये G20 होना चाहिए। So जहां पे it is as per your convenience that you talk about Jammu versus Kashmir. It is as per your convenience when you talk अभी about एक और सवाल है, लेकिन मैं आप पहले इस चीज का जवाब ले लेता हूं एमएलए साहब ऐड ऑन करते हुए मैं ये भी समझूंगा, अभी जो डेवलपमेंट के जितने भी प्रोजेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिए हैं जम्मू कश्मीर को, उसमें हम देखते हैं 116 करोड़ के समथिंग करीब जम्मू कश्मीर को मिला है सड़कों के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए वगैरह वगैरह। उसमें ज्यादातर चीजें कश्मीर के हक में आती हुई है, तो क्या वाकई जानबूझ करके पर्टिकुलर टाइम पे जब अपनी मर्जी होती है या जरूरत होती है तब बीजेपी को जम्मू वर्सेस कश्मीर करना होता है? यही तो कह रहे हैं पीडीपी के लीडर। देखिए मैंने कहा कभी भी जम्मू वर्सेस कश्मीर या हिंदू वर्सेस मुस्लिम भारतीय जनता पार्टी ने कभी प्ले नहीं किया। मैंने सब्सटेंशिएट किया कि 2014 से लेकर लगातार 24 तक ये तकरीबन को 10 चुनाव बनते हैं जिनमें लगातार जम्मू में मेजॉरिटी वोट हम ले रहे हैं। कश्मीर में सीट हमारी भी, पर हमारे कैंडिडेट्स को बड़ा कंसिडरेबल वोट पड़ा। हमारे कैंडिडेट्स नंबर 2 पे आए, काफी डीडीसी कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी के मैंडेट पे श्रीनगर से जीते हैं। तो ऐसे एक साइकोसिस, हम एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है, एक धर्म, एक क्षेत्र, एक खिता को लेकर हम चलेंगे तो हम नेशन में रेलेवेंस कैसे रहेंगे? मैं कल पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के बिल को देखें कि जिन लोगों ने एनक्रोच किया उनको जमीन दे दें, जमीन नहीं देंगे तो वहां के एक पर्टिकुलर समुदाय के ऊपर बहुत बड़ा बहुत बड़ा उनको धक्का लग जाएगा, बहुत बड़ा उनसे एहतजाज हो जाएगा, नाइंसाफी हो जाएगी। जम्मू रीजन की बात बना रहे हैं आप, दैट्स व्हाट ना कश्मीर में कह रहे हैं तो लैंड जिहाद की बात कर रहे थे। लैंड जिहाद हमें कहा जाता है, हम लैंड जिहाद किस तरीके की बात हो रही है? और मैंने आज आपको बोला कि उमर साहब कहते हैं मैं जम्मू वर्सेस 3 बार बोल बैठे पिछले 3 दिन में, जम्मू वर्सेस कश्मीर नहीं करता, जम्मू वर्सेस कश्मीर नहीं करता, और आज अनाउंस कर दिया कि बडगाम में यूनिवर्सिटी करेंगे और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की तार करते हुए उसकी उल्लंघना की इन्होंने। तो मैं फिर साफ और स्पष्ट मेरा एक विनम्र अपील है, हम सबको कंट्रीब्यूट करना है जम्मू कश्मीर को और नेशनल मेनस्ट्रीम को भी, विशेषकर नेशनल कॉन्फ्रेंस जिनके पास अभी मैंडेट है वो डेली गवर्नेंस करे। जम्मू कश्मीर एक बहुत बड़ी त्रासदी से में अभी फंसा हुआ है। अभी मेजॉरिटी जो सड़कें हैं वो रिस्टोर नहीं की गई, पानी की सप्लाई की स्कीम, आपकी बिजली की सप्लाई लाइंस, इरिगेशन चैनल्स आपके, तो इन्हीं बारिशों में विशेषकर जम्मू, खिता, रजौरी, पुंछ, डोडा, भदरवाह, किश्तवाड़ इन क्षेत्रों में बहुत नुकसान हुआ है। आप डेली गवर्नेंस करें कृपा करके, जो लोगों की जरूरियात है उसके मुताबिक लोगों की उम्मीदों में पूरा उतरने की कोशिश करें। इस डिविसिव रेटोरिक में फंसा के जम्मू कश्मीर को पीछे लेने का काम मत करें। हमारा कभी भी ना कभी ऐसी मंशा, ना कभी ऐसा कहा, ना कभी ऐसा इंटेंशन। आप इस तरीके का पेंट करके, इस तरीके का माहौल बना के मुद्दा बनाएंगे, अगर चले जाने को भारतीय जनता पार्टी होने नहीं देगी। एमएलए साहब, अगर यही नियत है बीजेपी की, बहुत अच्छी बात है, मोस्ट वेलकम, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ये सारी चीजें हैं तो हुकूमत को मुकम्मल तौर से जैसे वो कह रहे हैं और जो उनका आईनी हक भी है दे दीजिए, करने दीजिए, फिर ना करें तो हम भी सवाल पूछ पाए। कहां हुकूमत को कौन रोक रहा है मुझे बताइए। मैं उमर साहब तो हर मन से एक ही राग अलापते हैं उमर साहब के, हमें ना तो पावर का पता है, ना तो हमारा स्टेटहुड रिस्टोर हुआ है वगैरह वगैरह। देखें मैं छोटा सा एग्जांपल साइट करूंगा आपको जी, कि एक ऑर्डर करना है कि कल असेंबली में स्पीच भी की लेकिन अभी तक ऑर्डर इशू नहीं किया जी, कि जिनके मकान गिर गए हैं और उनको मकान बनाने के लिए, नया मकान बनाने के लिए जगह नहीं है, मान लीजिए पुरानी जगह थी वो खराब हो गई, वो चल पड़ी है, 5 मरले जमीन देना, अभी तक ऑर्डर नहीं दे पा रहे हैं उसका। हमने अपने सीडीएफ से परमिशन मांगी थी, कल विधानसभा में हमने शोर करके कि आज उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा कि 50 लाख आप दे सकते हैं। अरे वो मेरा सीडीएफ है, मेरी मर्जी में 50 लाख दूं या 5 करोड़ दूं, मैं अपने लोगों को मकान देना चाहता हूं, तो आप क्यों रोक रहे हैं? तो ये स्टेटहुड वाला ये जो मैं आपके चैनल पे भी वाजा कर दूं, जम्मू कश्मीर रियासत था और रियासत ही रहेगा। ये एक पर्टिकुलर किन्हीं कारणों से सिक्योरिटी और इस क्षेत्र में इंटरनल पीस, शांति के नाम पे थोड़ी देर के लिए इसको एक डायरेक्ट कंट्रोल भारत सरकार ने अपने हाथ में लिया है।
और इस डायरेक्ट कंट्रोल ने रिजल्ट्स दिए हैं। जम्मू कश्मीर में एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी एक आई है। जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी रिलेटेड इंसिडेंट्स में शेल लाइफ ऑफ मिलिटेंट की बात करें, ग्रेनेड अटैक्स की बात करें, स्टोन पेल्टिंग की बात करें, सारी चीजों में काफी बहुत बड़ा बदलाव आया। लाल चौक पे देख रहे हैं, कभी नवरात्रा फेस्टिवल चलता है, कभी भारत माता की जय चल रहा है, तो दिस इज द डिफरेंस। लेकिन ये नहीं हम कह रहे, मैंने कहा जल्द ही जम्मू कश्मीर रियासत होगा, लेकिन जब तक रियासत नहीं होगा तब तक आप काम नहीं क्यों करेंगे? क्या आपने तो इसी रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत, इसी रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट को पढ़ के समझ के सोच के आपने चुनाव लड़ा। अब आप हाथ पे हाथ धरके बैठ गए कि जब तक रियासत नहीं आएगी तब तक हम कुछ करेंगे नहीं। डेली गवर्नेंस हम नहीं करेंगे। एक लॉ एंड ऑर्डर गवर्नेंस आपके पास डिपार्टमेंट है, बाकी सभी डिपार्टमेंट्स इनके पास है। वायर दे मिसिंग, पानी इनके पास है। नहीं है कि एलजी के टेबल पर जितनी भी फाइलें हैं वो धूल चाटती रहती हैं। देखिए, एलजी के टेबल पे सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर की फाइल जाती है, बाकी कोई फाइल लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास नहीं जाती। एब्सोल्युटली नॉट। बाकी सबके इनके पास टोटल एब्सोल्यूट अथॉरिटी है इनके पास। ठीक है। पावर की फाइल, बिजली की फाइल, साहब, ये सरकारी तंत्र काम क्यों नहीं कर रहा है? हॉर्टिकल्चर, ठीक है, सरकारी तंत्र काम क्यों नहीं कर रहा है पटगोत्रा साहब, जिसकी वजह से लोगों की नाराजगी बढ़ी है, और इतनी नाराजगी कि अब कंट्रोवर्शियल तक हो चुका है असेंबली के अंदर? देखिए अमीर साहब, सरकारी तंत्र जो है वो निरंतर लगातार जो है वो काम कर रहा है और लोगों के हित में काम क्यों नहीं रहा आखिर? काम नहीं। ये मिस्टर इंडिया वाली टोपी पहन करके सरकारी तंत्र काम क्यों कर रहा है? जी बिल्कुल सामने दिख रहा है, सारे काम हो रहे हैं। कौन कह रहा है काम? मैं सिर्फ एक लाइन में ये कहूंगा कि काम सभी हो रहे हैं, लेकिन जो फाइलें पड़ी है एलजी के पास, कृपा करके भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर हैं, सरकार हमारे सामने में पठानिया साहब एमएलए हैं, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को संभालते हैं, असेंबली में रोजाना शामिल होते हैं, और वो आपके मुंह पे कह रहे हैं कि एलजी के पास जो फाइलें जाती हैं वो डेवलपमेंट से या आम आदमी की सुविधाओं से रिलेटेड नहीं जाती हैं। कौन कहता है? सभी की सभी, अगर जो फाइलें जा रही हैं वो किसके हित में है? वो लोगों के हित में है, जम्मू कश्मीर के लोगों के हित में है, और उसको रोकने का काम जो है वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और इनका जो रिमोट कंट्रोल है जम्मू कश्मीर के भारतीय जनता पार्टी का, वो दिल्ली से है। दिल्ली से रिमोट कंट्रोल जो है वो काम कर रहा है, और जम्मू कश्मीर के लोगों को काम जो है वो नहीं होने दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वाले। तो हम ये कहना चाहते हैं कि रोकने का काम मत कीजिए, तो लोगों के काम होने दीजिए, क्योंकि लोगों ने जो मैंडेट दिया है वो लोगों ने अपने मुद्दे जो उनके लोकल इशू हैं उनके ऊपर दिया है, और वो काम जो है वो जम्मू कश्मीर की सरकार जो है वो लगातार कर रही है। ठीक है। लैंड प्रोटेक्शन वाला एडवोकेट साहब जो बिल था, जिसके बारे में बार बार एमएलए साहब कह रहे हैं, उसमें असेंबली की पूरी कार्रवाई हमने सुनी। मुमकिन है कि मिस हो गया होगा मुझसे, लेकिन चूंकि एमएलए साहब वहां मौजूद थे तो उनकी बात को झुटलाया नहीं जा सकता। क्या वाकई इस तरह की नाज़िबा या कुछ कंट्रोवर्शियल ऐसी चीजें या भावना को उकसाने वाले अल्फाज का इस्तेमाल किया गया पीडीपी की जानिब से? एग्जैक्टली किया गया। पहले मैं आता हूं एमएलए साहब कि जितने भी लैंड एनक्रोचर्स, जी आदित्य साहब, जहां तक बिल की बात है, मैं बिल पे आपको अलग से बोलूंगा, लेकिन जहां तक वर्ड था एक वहीद ने एक वर्ड यूज जरूर किया, लैंड जिहाद जी। और लैंड जिहाद का जो टर्मिनोलॉजी है वो बेसिकली सुनील शर्मा साहब ने यूज की थी। जब ये बात बाहर आई थी कि पीडीपी ने बिल मूव किया और उसको असेंबली में पुट अप करना है, तो सुनील शर्मा साहब ने फटाफट उठ के कह दिया लैंड जिहाद। अब यही चीज एक्सपेक्टेड है एक ऐसे आदमी से जो किश्तवाड़ चिनाब वैली के इलाके से आता है, जहां पर डिवाइसिव पॉलिटिक्स काम करती है। 48-52 की रेशियो है। उस आदमी को सूट करता है हिंदू वर्सेस मुसलमान हो, ताकि एन ब्लॉक वोट पड़े और वो कुछ ना कुछ फसाद करके एमएलए बन जाए। बट फैक्ट ये है कि इस बिल के अंदर कस्टोडियन लैंड भी इन्वॉल्व, और मैं अपने दोस्त पठानिया साहब को भी बताना चाहता हूँ, आपके माध्यम से आपके सारे सुनने वालों को भी बताना चाहता हूँ कि कस्टोडियन लैंड में जम्मू सूबे के अंदर उसके 90% जो पॉपुलस यहाँ पर है वो जम्मू ईस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है, और उसके अंदर जितना 90% जो घर हैं कस्टोडियन में, वो 90% जो लैंड है वो है अंडर द हिंदू पॉपुलेशन। किसी के पास 1.5 मरला है, 2 मरला है, अब उनकी छत गिरती है, 100 साल पुराने घर हैं, 80 साल पुराने घर है, छत गिरती है। वो छत गिरने के बाद छत ठीक कराने के लिए उसको क्या करना पड़ता है? उसको पहले परमिशन लेने जाना पड़ता है कस्टोडियन के दफ्तर। वो कस्टोडियन देता है 20-25 दिन, महीने, 1.5 महीने के बाद थोड़ी सी, तब तक वो छत गिर जाती है। तो उस आदमी को अगर पैसा देकर वो चीज अपने नाम पे करवा ली जाए, इससे क्या प्रॉब्लम थी? इसको लैंड जिहाद कहां से बना? प्रॉब्लम ये है कि बिना पढ़े हुए
नहीं, कुछ भी शुरू हो जाता है। ठीक है, मैं यहाँ पे लैंड की ही पहले बात कर लेता हूँ। और कल सारी चीजें जो कुछ भी हुई थी उसमें एक चीज जो ये थी कि बिल के अंदर वहीदुर्रहमान पर्रा साहब जो पूछ रहे थे, काउंटर में जो सवाल आ रहा था उसके हिसाब से लैंड ग्रैबर्स को कैसे आप बचाएंगे, और क्या कोई रिपोर्ट है ऐसी जिसके बारे में हाँ ये कहा जा सके कि लोगों के साथ नाइंसाफी हो रही है, या पर्टिकुलर इतने % लोगों के साथ नाइंसाफी हो रही है? अगर रिपोर्ट नहीं है, यही तो पॉइंट है आमिर, यही तो पॉइंट है। हाँ। अगर एक बिल असेंबली में आता है, असेंबली क्या है? असेंबली में डिबेट होती है ना चीज के ऊपर। अगर कोई बिल आया है, बिल की इंटेंशन पब्लिक सेंट्रिक है, अगर आपको लगता है कि इसके अंदर कुछ अमेंडमेंट्स करनी है, कुछ चेंजेस करनी है, देयर इज सेलेक्ट कमिटी, देयर इज डिबेट ऑन इट, आप चेंजेस कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो। बट क्या किया गया? इसको टर्म किया गया कि नीचे लैंड ग्रैबर्स की, ये जी लैंड जिहाद है, बिना ये सोचे वी कस्टोडियन हिंदू पॉपुलेशन। जम्मू के इलाके के अंदर कितनी स्टेट लैंड के ऊपर लोग बैठे हुए हैं? 8 मल्ले, 6 मल्ले, 5 मल्ले, जम्मू डिस्ट्रिक्ट सूबे के अंदर इतनी दुनिया बैठी हुई है। क्या वो भी लैंड जिहाद का हिस्सा हो गए? बिकॉज आपका दिमाग ही उसी चीज पे चलता है। मैंने आपको बोला ना, बीजेपी डजंट हैव अ सेकंड लाइन। हिंदू मुसलमान के अलावा पॉलिटिक्स ही नहीं है। आप नहीं, तो अगर ये चीजें ठीक है, बीजेपी मान लेते हैं, आदित्य साहब आपकी बात मान लेते हैं, इसका जवाब एमएलए साहब खुद ही देंगे, लेकिन मैं आपसे समझना चाहूंगा कि क्या ये हकीकत नहीं है कि एमएलए जो आपके साथी हैं बाकी के बाकी, चलिए जम्मू के जितने बीजेपी एमएलए हैं वो आपका साथ नहीं देते नजर आए, लेकिन बाकी में सिर्फ 2 हाथ उठा, क्या आपको लगता नहीं कि उनको समझ नहीं हो लैंड प्रोटेक्शन वगैरह की, या ग्रैबर्स की, या जो भी वहां सिचुएशन चल रही है उनको बेहतर तरीके से नहीं पता लोगों की परेशानियां? सिर्फ वहीदुर्रहमान पर्रा साहब और 2 लोगों को पता है। देखें, आपको वो सीधी सी बात, मैं आपको मैंने क्या, आपके चैनल पे मैंने कितनी बार ये बात बोली कि जम्मू कश्मीर असेंबली के अंदर जो आपकी ऑपोजिशन है वो 3 एमएलए की है। बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस एक साथ है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का आप स्टैंड देख ले 5 अगस्त 2019 के ऊपर, आप नेशनल कॉन्फ्रेंस का स्टैंड देख लें वक्फ बोर्ड पे, आप देख लें सत शर्मा साहब कैसे जीते, आप ये देख लें कि वाइस प्रेसिडेंट पोल्स में कहां पे गए, वक्फ एक्ट के ऊपर क्या हुआ, रिजर्वेशन जो कोर इशू था जिसके ऊपर इलेक्शन हुई थी और बीजेपी जिसको अपोज करती थी उसकी रैशनलाइजेशन, वो एक्सेप्ट की, वो उनके तरीके से। जिस बिल को लैंड अगर रिवाइज की जाती, लोगों को दी जाती, जिसके अंदर खुद तनवीर सादिक इज आल्सो इंटरेस्टेड इन मूविंग सिमिलर रूल, सिमिलर एक्ट, वो चीज को हमारे डिफीट किया जाता है जस्ट इन ऑर्डर टू प्लीज दी बीजेपी। नेशनल कॉन्फ्रेंस इन एनी केस इज अ क्लोजेस्ट अलाई एज फार एज बीजेपी इज कंसर्न्ड जम्मू कश्मीर में इस वक्त पे। अगर आप देखेंगे, और आप देखें कल अगर लैंड रिफॉर्म का बिल हुआ, आज उसके ऊपर सारी डिस्कशन होनी चाहिए थी। उस पूरी डिस्कशन को किसने ओवरशैडो किया? शगुन परिहार की एपरेंट स्लिप ऑफ टंग, जिसको वो एक्सेप्ट नहीं करती हैं, लेकिन वो हिंदू मुसलमान फसाद है, तो वो डिबेट ही पूरी चेंज करती गई। क्या बड़ी बात है? ठीक है, जिस तरीके से आप शिफ्ट ले रहे हैं डायनामिक्स के, इट इज वेरी एविडेंट। इनको लगता होगा कि लोगों को बेवकूफ बनाता है, बट नो, पीपल आर वेरी वाइज, दे अंडरस्टैंड कि आप क्या कर रहे हैं। तो नहीं, इस बात का जरूर जवाब दीजिएगा, जो चीजें छूट गई है कि क्या असेंबली के अंदर इस तरह के अल्फाज पीडीपी या फिर हमनवा जितनी भी जमात है ये भी ऐसे जुबान का इस्तेमाल करती है? एक चीज और नहीं, एक लास्ट चीज प्लीज। और अगर वहीद ने कल वर्ड्स किए होते, वो बीजेपी के कल एमएलए उठ के, यही लोग उठ के क्यों नहीं उन्होंने ऑब्जेक्ट किया और क्यों नहीं एक्सपंज करवाया? बिकॉज देयर वाज नो सच वर्ड। अगर एक्चुअल में वर्ड होता तो एक्सपंज किया जाता। आज बोला गया, एमएलएस खड़े हुए, ऑब्जेक्ट किया और उसको एक्सपंज कराया। क्या कल पठानिया साहब को इस बात से ऑब्जेक्शन नहीं हुई थी? व्हाई वाज इट नॉट रेज्ड यस्टरडे एंड एक्सपंज्ड? कल शगुन परिहार ने अगर इतना ही सुना था उन्होंने कि आया बीजेपी में, अगर शगुन परिहार ने सुना था ये चीज कल, तो कल क्यों नहीं उठ के बोली थी? आप बताएं ना, रिकॉर्ड में कहां पर आया है कि वहीदुर्रहमान ने वो वाले वर्ड यूज किए जिससे हिंदू मुसलमान फसाद की बात हुई है? इट इज टुडे शगुन परिहार। ये सारा का सारा थ्रेट क्रिएट किया गया हुआ है। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर पूरी हीट शिफ्ट हुई थी कल की, कि आपने लैंड बिल जम्मू कश्मीर का, लोगों के, आम लोगों का, उसको आपने बीजेपी के साथ मिलकर तोड़ दिया। चलिए मैं अब दोनों से सवाल पूछूंगा। पटगोत्रा साहब 2 मिनट चाहिए आपका। एमएलए साहब आपकी तरफ आऊंगा। पठानिया साहब जवाब चाहिए आपको। जी, मैं कल की जो बिल की जो कार्रवाई है वो अपने आप में ऑनलाइन है, और आपके पास जी के पास उसका पूरा है, हमने सुना है। जी बताइए आप प्लीज। अच्छा सवाल पूछा हमारे मित्र ने कि आपने कल ये विषय क्यों नहीं बनाया। विषय इसलिए नहीं बनाया कि वी डोंट बिलीव इन क्रिएटिंग इश्यूज। अगर किसी ने को आगे पीछे बात कर दी थी, ज्यादा उस पर जब हल्ला आप लगाएंगे तो फिर बाद में विषय बनता है और जिससे डिवीजन एक पैदा होती है। तो आप तो लोकेट कर रहे थे, आप तो बिल्कुल खोज में थे, कोई ऐसी बात निकले जिसका आप हवा बनाए, जिसका आप तमाशा बनाए, जिसको आप एक जनता में एक नया एक नैरेटिव, एक नया एक फियर साइकोसिस बना के तरह, जिसकी आपकी जो झुकी हुई गई हुई साख है वो वापस आ सके। तो ये
जो सारा का सारा जो लबोलबाब इस डिस्कशन का मैं बार बार बोलूं कि ये अब ये जो वोट्स की बात करते हैं, हाँ। ये जवाब तो इनको देना पड़ेगा। मैं इन्हीं से सवाल पूछना चाहूंगा भाई कि आप नेशनल एनसी बीजेपी आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट देने के लिए क्यों राजी हुए? और फिर उमर अब्दुल्ला साहब ने जब धन्यवाद किया, कांग्रेस का धन्यवाद किया, आपका नहीं किया? क्या वो 3 लोग आपके तो नहीं थे जो जिन लोगों की खोज की जा रही है, वो 4 लोग कौन है? तो आप अपना स्टैंड कृपा करके जाहिर करें कि आपने वोट दिया नहीं दिया, किसको दिया, पहले ऐलान किया और ऐलान करके भी दिया कोई नहीं। तो ये कौन सा एक मॉरल स्टैंडर्ड है? आपने गुपकार अलायंस बनाया, हम गुपकार अलायंस करेंगे, हम ये करेंगे, नहीं तो पटानिया साहब अभी तो 28 से 32 हो गए थे आप, तो ये भी तो पूरा मुकम्मल नहीं है कि किसको गए थे वो 3-4 वोट, किसको गए थे? मुमकिन है कि आप ही को दिया हो पीडीपी ने। अभी मैं कह रहा हूँ ना, नहीं एनसी तो इन्हीं के लिए कह रही है। देखें उमर साहब ने धन्यवाद किया, इंडिपेंडेंस का, कांग्रेस। अच्छा चलिए, खैर ये मजाक से हटके बात ये है कि देखिए आप वहां मौजूद थे, लेकिन कौन ऐसी बात थी जिसकी वजह से आपने आवाज नहीं उठाई? और अगर कोई कंट्रोवर्शियल ऐसा था या पीडीपी इससे पहले करती रही है तो आपने आवाज क्यों नहीं उठाई फिर? देखिए मैं कह रहा था वही, हम इशू नहीं बनाना चाहते थे इस मसले पे। इशू बना के हमने डिवीजन समाज में तैयार करें, वी नेवर वांटेड इट। हमने उसे दरकिनार किया, हमने ज्यादा उस पर डिबेट नहीं किया। हाँ नेचुरली पीडीपी का रेजोल्यूशन था तो हमने क्यों वोट करना था? और रेजोल्यूशन क्या था? रेजोल्यूशन पे भी इनसे सवाल प्लीज पूछे। पूरे जम्मू कश्मीर भी, पूरा देश, बल्कि पूरी दुनिया में कोई ऐसा इंस्टेंस मुझे बताएं कि जिसमें एनक्रोचर्स को सरकार जमीन देने की बात करे। नहीं, वो अभी ये कह रहे हैं आपके सामने में, उन्होंने कहा कि अगर बहस होती, आइडेंटिफिकेशन की बात होती और बहुत सारी चीजें सामने में आती, तब जाकर के पता चल पाता कि क्या है एक्चुअल सिचुएशन। इन्होंने शायद उनके बिल को स्टडी नहीं किया है। उस बिल के जो कंटूर्स हैं, किसी भी शक्ल की जमीन, चाहे वो सरकार है, चाहे वो काचराई है, चाहे वो शामलाट है, चाहे वो जंगलात है, जिसके कब्जे में उसको दे दो। मान लो किसी ने सौ कनाल पे अपना कहीं कब्जा को बाढ़ लगा के रखी, उसको दे दो। जंगल दे दो, सरकार तो लुट जाएगी। ये तो एनार्की, यू आर मूविंग टुवर्ड्स एन एनार्की। आप उसमें सीलिंग जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने एनार्की दिखाई, पानी देंगे, आज आम आदमी पार्टी नहीं दिखाई, आप भी एक एनार्की की ओर जाने की बात कर रहे हैं। और उससे बड़ी विडंबना देखें कि आप इसे लैंड टू द टिलर कानून के साथ इक्वेट करने की बात कर रहे हैं। फिर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की लेगेसी याद आ रही है इनको। तो अच्छा ठीक है, एक सवाल मैं बीच में डालना चाहता हूं, एक सवाल कि क्या यह हकीकत नहीं है कि जम्मू रीजन में ही, जहां से आप नुमाइंदगी कर रहे हैं, वहां भी कई ऐसे मार्केट, दुकानें, कई सारे घर पे बुलडोजर चला दिए गए? अगर उसके खिलाफ लोगों को, कम से कम जो लोग मासूम हैं, ना पिसें, उनके लिए अगर पीडीपी खड़ी हो रही है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? देखें दैट इज ट्रू। देखें सरकार ने एक पॉलिसी तय की है, भारत सरकार की पॉलिसी है कि जिसके पास मकान नहीं है, 5 मरले जमीन उसको सरकार देगी और मकान के पैसे भी देगी। प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान बना के देगी। राइट टू शेल्टर अपने आप में एक फंडामेंटल राइट है, लेकिन इस राइट के एक आड़ में, इसके कवर में सरकारी जमीन लुट जाए, ये तो कोई तरीका नहीं है। ये तो बिल्कुल एनार्की की सिचुएशन है। तो मैं कम से कम, देखें राजनीति हमको करनी है, लेकिन कहीं ना कहीं डूज एंड डू नॉट, क्या करना क्या नहीं करना, कहीं ना कहीं जवाबदेह भी हम लोगों को होना पड़ेगा। और वो बात जो रियासत में है, रियासत की आवाम के हक में है, उसके लिए खुल के बात करनी पड़ेगी। सब्ज बाग ना दिखाएं, घुमाए फिराए ना, कहानी ना सुनाएं, स्पष्ट बात करना कम से कम। चलिए मैं सब्ज बाग के बारे में पूछ लूंगा अभी आदित्य साहब से। राजेश पटगोत्रा साहब, क्या ये हकीकत है जो अभी पीडीपी भी कह रही है और बीजेपी भी कह रही है? जनाब साहब पहले आदित्य जी का जवाब दे दीजिए। क्या बीजेपी और एनसी एक साथ ही मिलकर के काम कर रही है या मिली हुई अंदरूनी तौर पे? एक ही थाली की चट्टी बट्टी है? पटगोत्रा साहब आप तक आवाज आ रही है हमारी? आ रही है, मैं बोलूं? जी हाँ, आप ही से पूछ रहा हूं कि क्या यह हकीकत है कि दोनों भाई भाई हैं, मौसेरे चचेरे? देखिए जैसे मर्जी आप बोल दो, क्योंकि आपको कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं है। लेकिन बात यह है कि इसके ऊपर जो है वो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री जनाब उमर अब्दुल्ला साहब ने कल जो अपना बयान दिया था वो बिल्कुल ऑथेंटिक है और उसके ऊपर मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा।
और मैं सिर्फ एक चीज मैं कहना चाहूंगा, जो मेरे भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्सपर्सन खानिया साहब, मैं उनको सिर्फ एक ही बात याद दिलाना चाहता हूं कि जम्मू सूबे में स्टेट लैंड का अचराई और जितने भी मैक्सिमम जो है वो इनको भी पता है कि किन लोगों ने कब्जा किया हुआ है। तो खैर, जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के ऊपर पत्थर नहीं मारा करते। तो इसलिए मैं इतना ही कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की अगर इंक्वायरी करेंगे तो सबसे ज्यादा यही लोग हैं जिन्होंने सरकारी जमीनों के ऊपर अचराई के ऊपर और अरे सर, यही बात तो मैं कहना चाह रहा हूं कि पीडीपी यही बात तो कह रही थी। अगर आपको इस बात का इकरार है कि बीजेपी ऐसा कर रही है तो पार्लियामेंट, माफ कीजिएगा, असेंबली में आपने साथ क्यों नहीं दिया? फिर आप कहते हैं कि पीमे के जरिए तो भाई हम दे ही रहे, तो पीमे तो आप नहीं दे रहे, तो लोग कहेंगे कि आप दोनों चचेरे मसरे भाई हैं। जो सीएम साहब ने एश्योरेंस किया, जो उन्होंने वायदा किया है वो उनको दिया जाएगा। ये बात आप इकरार खुद ही कर रहे हैं कि ये सारी चीजें हैं, तो आपने असेंबली में प्रीवियसली आपने माना क्यों नहीं इस बात को? उनको जो छूट दी जाए। आप जो चीजें अभी हमने एमएलए साहब से पूछा, सेम चीजें आपको भी ये सारी रिपोर्ट मालूम होंगी। जम्मू के बहुत सारे रीजन में, बहुत सारे खित्ते में, इवन जम्मू शहर में भी कई ऐसी दुकानें हैं जिसके पास मालिकाना हुकूक भी है, सारे राइट्स भी है, पेपर भी है, लेकिन फिर भी तोड़ दिए गए। अब अगर किसी के खिलाफ ऐसी कार्रवाई हो रही है, बुलडोज किया जा रहा है, और पीडीपी अपोजिशन में वो चाहती है सरकार से कि ऐसे लोगों के साथ सरकार खड़ी हो और इन्हीं लोगों के लिए काम करना है सरकार को, इसीलिए बनती है सरकार, तो फिर आप वहां पे क्यों नहीं बोलते? फिर आप कहते हैं बीजेपी बीजेपी बीजेपी। अगर बीजेपी मिली हुई है, बीजेपी कब्जा की हुई, तो आपको साथ देना चाहिए था। मेरी बात सुनिए, अभी आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी तक शुरुआत है, जो कानून बनेंगे जम्मू कश्मीर में वो जम्मू कश्मीर के लोगों के हित के लिए होंगे, वो गरीब लोगों के लिए होंगे, ना कि लैंड ग्रैबरों के लिए होंगे। मैं एक सवाल पूछता हूं आपसे, एक सवाल यह है कि क्या यह हकीकत है कि इससे पहले जितनी भी बिल पीडीपी लाई है उसको दूसरे तरीके से एनसी जब लाती है तो बड़ी वाहवाही होती है, और पीडीपी लाए तो उसमें 10 बुराइयां हो जाती है? तो क्या ये एनसी खुद अपने तरीके से वाहवाही लूटने के लिए, लोगों के दरमियान सुरखरू रहने के लिए, हेडलाइन में बने रहने के लिए चाहती है कि खुद सब कुछ अपने तरीके से करे? नेशनल कॉन्फ्रेंस वो काम करेगी जो जम्मू कश्मीर के लोगों के हित के लिए होगा, जो गरीब के लिए होगा, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो काम करेगी। और पिछला रिकॉर्ड देख लीजिए, ये काम गरीबों के लिए नहीं था। खैर, मैं इस चीज का कुछ और जवाब चाह रहा था। कानून बनाए जम्मू कश्मीर के लोगों के हित के लिए बनाए। चलिए, हम इस चीज का इंतजार भी कर लेंगे। मुमकिन है कि पीडीपी को कम से कम इसी से संतुष्टि मिल जाए। आदित्य जी, देखिए, बड़ी सीधी सी बात है, ये सारे वो बिल्स हैं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के एजेंडा में भी थे। बिल्कुल है, हमारे एजेंडा में भी थे, इलेक्शंस में नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस क्योंकि बीजेपी की तरफ अपने आप को ज्यादा कोजी करना चाहता है बीजेपी के साथ, वो प्राइम मिनिस्टर के पास आना चाहता है, एक किस्म का एक अलायंस बनाना चाहता है, एक पाम ग्रीजिंग करना चाहता है। तो ये सब वो बिल्स या ये बिल्स या एक्ट नहीं इंट्रोड्यूस करना है। जब हम सरकार में प्रीवियस टाइम पे, कल ही इस बात को मैंने उनके एमएलए से पूछा कि 2016 में फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला साहब ने एक बिल पेश किया जिसके अंदर कुछ चीजें थी, इसमें लैंड प्रोटेक्शन भी थे और इस तरह की सारी चीजें थी जो पीडीपी लेकर के आई। चलिए, उस टाइम पे बिल पास नहीं हुआ, अभी आपकी हुकूमत थी, बिल पास करवा देते। तो प्रॉब्लम कहां नजर आ रही है आपको? दिक्कत वो ये इंटेंट नहीं है, क्योंकि इंटेंट ये इसलिए नहीं है क्योंकि इनकी जो प्रेफरेंस है वो बीजेपी है, लोग नहीं है। मैं इतना ब्रूट मेजोरिटी आपको मिले, आप बहुत ज्यादा काम कर सकते हैं, लेकिन इनकी इंटेंशन नहीं है। आप स्मार्ट मीटर्स एक इशू था जिसमें इन्होंने कहा था कि हम पूरे स्मार्ट मीटर उतार के फेंक देंगे, डल में डाल देंगे। आज ये कहते हैं कि स्मार्ट मीटर तो छोड़ो, प्रीपेड मीटर्स पे आ जाओ। स्मार्ट मीटर ऐसी बहुत सारी मिसालें। पटगोत्रा साहब, 30 सेकंड आपके पास। मेरी आंटी पे करती हैं तो आप भी पे करो। व्हाट काइंड ऑफ रबिश डज ही से? ठीक है पटगोत्रा साहब, क्या बीजेपी ज्यादा प्रेफरेंस में रहती है आम आदमी की भलाई को छोड़ दिया जाए अगर? तो मतलब आम आदमी की भलाई ज्यादा मद्देनजर नहीं है लोगों को, एनसी को खासतौर पे बीजेपी ज्यादा है, उनको खुश करना ज्यादा है। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी लीडर हैं, जितने भी विधायक हैं जो असेंबली में बोल रहे हैं, इनको लोगों की भलाई के लिए कोई काम नहीं करना है, इनको कोई सरोकार नहीं है, इनको सिर्फ और सिर्फ करना है हिंदू मुस्लिम। और ये
जहर बोलने का जो काम कर रहे हैं, अगर इससे बेहतर होता कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने जिस हैसियत से इनको चुना है लोग काम करने के लिए, अगर वो असेंबली में मुद्दे उठाते। सर सिर्फ तो हाँ या ना में जवाब दे दीजिए। पीडीपी जो कह रही है, हाँ या ना में जवाब दे दीजिए। पीडीपी जो कह रही है कि बीजेपी अगर ऐसा कर रही है और आप मान रहे हैं तो फिर हाँ में हाँ क्यों मिलाते हैं आप? जब तक ये नहीं छोड़ेंगे तब तक जम्मू कश्मीर के लोगों का भला नहीं होगा। चलिए इसका फैसला हम लोगों के ऊपर छोड़ देते हैं। फिलहाल एनसी क्या सोच रही है, क्या कर रही है, क्या आइडियोलॉजी है, क्या आपसे वादे किए गए हैं और कौन ऐसी चीज है जो वादे जिसके जरिए असेंबली के अंदर वो मुद्दे उठाए जाते हैं किसी के भी जरिए और कितने हल हो पाते हैं, ये सारी चीजें आपकी नजरों के सामने में हैं। और कौन से लीडर किसके कहने में और किसके करने में कितना फर्क है, कितना डिफरेंशिएट खुद कर सकते हैं, आप बेहतर तरीके से अपना भलाई, अपना मुस्तकबिल सोच सकते हैं। और यकीनन यहां से हम ये जरूर सोच करके चलें कि बहुत सारी चीजें जो हमारे एमपीज या हमारे बड़े लीडरान दूसरे जो कहते हुए आ रहे हैं, भविष्यवाणी एक तरह से कह लीजिए, मुमकिन है कि शायद हम उस तरफ बढ़ रहे हैं और एक बार फिर से जम्मू कश्मीर के अवाम के हाथ में कुछ लगेगा या नहीं ये कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन इतना जरूर है कि जम्मू कश्मीर के अवाम ने जितनी उम्मीदों और जितनी कामनाओं के साथ इस हुकूमत को बनाया था वो चीजें अभी अधूरी है, नकारा है या फिर नदारद है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, पठानिया साहब, बेहतरीन बातचीत करने के लिए, आदित्य गुप्ता जी और पटगोत्रा साहब अपनी तमाम तर बातों को रखने के लिए पार्टी के जानिब